किसान साथियों नमस्कार। उम्मीद है किसान भाइयों आप सब लोग बढ़िया होंगे और इस टाइम पर बारिश नहीं हो पा रही है तो अपने धान की फसल में पानी लगा रहे होंगे, क्योंकि इसमें बालियां निकल रही हैं। बहुत से किसानों के खेत में बालियां निकल चुकी हैं और जो लेट में थोड़ा रोपाई किए थे उनके खेत में बालियां निकल रही हैं, यानी गबोट की अवस्था में बालियां निकल रही हैं। तो इस समय किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई ये सोचते हैं कि हमारे खेत में बालियां निकल आई हैं तो कौन सा स्प्रे करें, कौन सा खाद का स्प्रे करें, कौन सा उर्वरक का स्प्रे करें या कौन सी NPK का स्प्रे करें जिससे हमारी जो बालियां हैं वो ठोस और दानों का भराव अच्छे से हो। तो किसान भाइयों इसी के बारे में आज की वीडियो में हम कुछ जानकारी बताने वाले हैं। तो चलिए किसान भाइयों स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, जब धान की फसल में जब बालियां निकलने की अवस्था होती है या गबोट की अवस्था में होती है तो ये समय कुछ उर्वरकों को स्प्रे इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छे चमकदार दाने बनते हैं, दानों का भराव बहुत अच्छी तरह से होता है जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और मार्केट में वैल्यू भी बढ़ जाती है। लेकिन किसान भाइयों हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि मार्केट में काफ़ी सारे घुलनशील उर्वरक मौजूद रहते हैं जिससे पोटेशियम की यानी पोटास की मात्रा भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। तो किसान भाइयों हम कौन सा उर्वरक स्प्रे करें जिससे बढ़िया लाभ मिलेगा, क्योंकि आप देखते हैं NPK 13045, NPK 0050 और NPK 05234 इस सब में पोटेशियम की मात्रा यानी पोटास की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और इनका उपयोग करने में हमें कन्फ्यूजन रहती है और इन खादों का उपयोग करना इस समय सबसे अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों अगर आप इस समय जब धान की बालियां निकल रही हैं, इस समय यदि आप NPK 13045 का स्प्रे करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन 13% और पोटेशियम की यानी पोटास की मात्रा 45%, जबकि फास्फोरस की मात्रा इसमें नहीं होती है। जो दूसरा खाद हमारा है NPK 0050 उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बिल्कुल जीरो होती है, जबकि पोटास की मात्रा सबसे अधिक 50% होती है। और जो तीसरा उर्वरक हमारा NPK 05234 इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, फास्फोरस की मात्रा 52% होती है और पोटेशियम की मात्रा 34% होती है। अब बात आती है किसान भाइयों इनमें से कौन सा NPK का स्प्रे करने से अच्छा रहेगा और हमें लाभ भी सबसे ज़्यादा मिलेगा, सबसे अधिक मिलेगा। तो यदि आप NPK 13045 का स्प्रे करते हैं तो बालियां निकलने की अवस्था हो या बालियां निकल चुकी हों उस समय आपको इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है और नाइट्रोजन की मात्रा यदि आप इस समय दे देंगे पौधों को तो होगा क्या कि अनावश्यक रूप से पौधे में वृद्धि होना चालू हो जाएगी, जिससे बालियों में परागण की क्रिया भी ठीक से नहीं हो पाएगी और बालियों में दानों का भराव भी अच्छे से नहीं हो पाएगा और दाना हल्का भी हो सकता है और हमारा धान गिर भी सकता है। तो यदि बालियां निकलने की अवस्था के तुरंत पहले भी यदि हम इसका स्प्रे करते हैं तब भी बालियां जल्दी निकल आएंगी, जिसके कारण परागण की क्रिया भी सही से नहीं हो पाएगी। तो यदि आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी दिखाई पड़ रही है यानी पत्तियां जो धान की हैं हरी भरी नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तब आप NPK 13045 का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी नहीं दिखाई पड़ रही है तब आपको स्प्रे करने की जगह पर नुकसान भी हो सकता है। अब दूसरी उर्वरक की बात करें तो किसान भाइयों NPK 05234 जो होती है इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें फास्फोरस की मात्रा 52% और पोटेशियम की मात्रा यानी पोटास की मात्रा 34% होती है। नाइट्रोजन इसमें नहीं होती है, नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका प्रयोग आप अपनी फसल में करना चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जब बालियां निकलने की अवस्था का पहले का जो समय होता है उस समय आप इसका उपयोग करेंगे तो सबसे बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस समय पौधों को आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से प्रमुख तत्व जो फास्फोरस और पोटास होता है। इस समय सबसे ज़्यादा फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है जो पौधों को पूर्ति होती है, जिसके कारण पौधे में जो बालियां निकलती हैं तो उनकी लंबाई बढ़ जाती है, मोटाई भी बढ़ जाती है, दाना ठोस और दानों का भराव भी अच्छे से होता है। तो इसका यदि आप स्प्रे करना चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। और जो तीसरा NPK जो हमारा है NPK 0050 NPK 0050 में केवल पोटेशियम होता है, यानी कि केवल पोटास की मात्रा होती है।
तो पोटास हमारे जो धान में बालियाँ निकल रही हैं सबसे ज़्यादा फायदा करता है। तो जब बालियाँ भरते समय यदि आप इसका स्प्रे करें तो इसका सबसे ज़्यादा अधिक लाभ मिलेगा। इसका प्रयोग यदि आप न करना चाहें बालियाँ निकलने की अवस्था के पहले, यानी कि जब गवोट अवस्था में बालियाँ होती हैं, जब गाल की अवस्था में बालियाँ होती हैं, जब निकलने की अवस्था में बालियाँ होती हैं और ऐसा लगता है कि 4 से 5 दिन में बालियाँ पूरी निकल आएंगी, तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। या फिर बाद में जब फूल झड़ने लगता है, झड़ने के बाद देखते हैं जब दाने का भराव होना चालू होता है, तो यदि अब दाने का भराव होते समय यदि आप NPK 0050 का स्प्रे करते हैं तो धान की फसल को सबसे बढ़िया फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब दाने का भराव होता है तब पोटास की मात्रा देते हैं तो पौधों में जो दाने का भराव होता है वो अच्छे से भरा होता है। दाने वजनदार होंगे, ठोस होंगे, दाना लंबा होगा और साथ में दाना चमकदार एवं बढ़िया सा कलरदार होगा, जिससे मार्केट में रेट भी बढ़िया मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये रही NPK 13045, NPK 05234 और NPK 0050 की छोटी सी जानकारी। उम्मीद है किसान भाइयों जानकारी थोड़ी बहुत ज़रूर पसंद आई होगी। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को एक घंटी वाले निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि जब कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आपके मन में कोई सवाल है, खेती संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।